आपके शहर की पहचान, उसके नज़रिए में क्या बदलाव आया? अरे भैया, हमारे शहर की पहचान, एक नई पहचान आ गई। आप जानते होंगे, माँ देवी पाटन शक्तिपीठ विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया। क्या चाहिए ज़िले में? इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आ गई। और कभी आपने कल्पना किया था कि ये बलरामपुर में होगा? आपको अपने शहर में पिछले कुछ दिनों से क्या बदलाव आया? अरे भाई, आपको बता तो दिए, ये रिंग रोड बनकर तैयार हो रही है भाई। झारखंडी रेलवे ब्रिज पे जो जाम लगती थी, अब रेलवे ओवर ब्रिज बनने जा रही है। अब बताइए, ये विकास नहीं है? ये भी तो विकास है। बलरामपुर ज़िले की विकास की बात करें तो चारों तरफ देखिए, हर चौराहे का विकास हो रहा है। आप चौराहा देख लीजिए, कितनी सुंदरीकरण हो रहा है। किसी भी चौराहे पे आप पहुंचिए। आप अपने शहर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे गर्व करते हैं? अरे, हम तो सबसे ज़्यादा गर्व करते हैं तो माँ शक्तिपीठ देव विश्वविद्यालय बना हुआ है, और MLK पीजी कॉलेज है, हनुमानगढ़ी मंदिर है। हर चीज़ पे तो गर्व है। मैं अपने सिटी को लेकर बहुत गर्व सा महसूस करता हूँ हमेशा। आप अपने शहर से बाहर भी जाते रहे होंगे, स्टेट से बाहर, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी उस टाइम पर? देखिए, लोगों की उस समय की प्रक्रिया देखिए, कुछ अलग भावना थी, लेकिन आज कुछ अलग है, क्योंकि अब मेरा भी बलरामपुर विकास कर रहा है। आपका यूपी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? उद्योग। यहाँ तो कह रहे हैं सब बेरोजगार है, कोई उद्योग भी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। भैया, हमारे क्या से लग रहा है कि हम तो बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं ना। अखिलेश यादव जी कहते हैं कुछ नहीं है यहाँ, फैक्ट्री नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, बेरोजगार है युवा। अखिलेश यादव, अच्छा, अखिलेश यादव ने कितना नौकरी किया, कभी आपने ध्यान दिया? हमें तो अखिलेश यादव जी ने तो कुछ नहीं दिया ना। हम भी तो बेरोजगार बैठे हैं, आज भी बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार थे। कभी ब्राह्मणों को गाली देते थे, आज ब्राह्मणों को पूज रहे हैं भैया। आप अपने शहर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आपको अपने शहर में अगर एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे अपने शहर के लिए? भैया, हमारा शहर सबसे अच्छा है, बस इतना जानता हूँ, एक लाइन में। और हमारे शहर की खूब अच्छी विकास हुई है, जितना भी बताइए। क्योंकि भैया, चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन इस समय जो वर्तमान सरकार है हमारी, बीजेपी सरकार। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप कह रहे हैं हमारी सरकार। अरे कैसे हम कार्यकर्ता, हम कैसे, कहाँ हम? चलो ठीक है, ये सरकार हमारी ही नहीं है, ये सभी देशवासियों की सरकार है, बहन बेटियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिर प्रधानमंत्री जी ही बोलते हैं ना, तो आखिर सभी का तो है। तो ऐसा आप क्यों पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि मेरी ही सरकार? देखिए, हम इस भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं और प्रदेश के इस नागरिक हैं। हमें सरकार द्वारा जो दी जा रही है सुविधाएं हैं, उससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। पहले सरकार में क्या सुविधाएं मिलती थी, आप बता सकते हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या इस तरीके से स्वतंत्र थे आप? इस तरीके से रोड बनी थी? हमें बस जनता को क्या चाहिए? रोड, पानी, बिजली, सब तो मुहैया करा रही सरकार। आप क्या चाहिए आपको भाई साहब? स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करा रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल है भाई। 40 साल की आपकी उम्र है। पिछली सरकारों में भी तिरंगा यात्रा निकाला जाता था? अरे कभी नहीं निकाला जाता था भाई, कभी नहीं निकाला जाता था। लेकिन आज हर घर तिरंगा देखने को मिल रही है। ये तो सबसे गौरव वाली बात है कि हर घर पे तिरंगा फहराई जा रही है। ऐसा बदलाव कैसे आ गया? योगी जी, मोदी जी, बस हर घर मोदी, बस यही है। ये बताइए, पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमारा देश ही आज़ाद हुआ था 1947 में। लेकिन जब से 1947 से आज़ाद तो हुआ है, लेकिन जब से हमारे इस बलरामपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, योगी मोदी की सरकार है, जब से देश तो और आज़ाद हो चुका है। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी महिला को गहनों से लाद दिया जाए, वो आज इस भारत में चल सकती है रातों दिन। इतना देश आज़ाद है मेरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का सरकार और केंद्र में मोदी जी हमारे बैठे हुए हैं। कोई हमारे बहन बेटियों को कोई एक निगाह गलत देख नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर समझ लीजिए दैविक कृपा है, समझ लीजिए, या योगी बाबा की कृपा है, या फिर प्रधानमंत्री जी की कृपा है। क्योंकि देश अब आज़ाद है। हमें लग रहा है कि देश आज़ाद है, आपको भी लग रहा होगा देश आज़ाद है या नहीं आज़ाद है। और शायद हमें ये लग रहा है कि सरकार और बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। आपके शहर को लेकर के
आपके प्रदेश को लेकर के क्या भावनाएं होती थी पहले और अब क्या भावनाएं हैं? देखिए, पहले हमारी शहर की डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, वास्तव में देखने को मिल रहा है कि शहर बहुत अच्छा है और यहाँ पे चारों तरफ विकास हो रही है। रिंग रोड देख लीजिए, सड़कों की जाल देख लीजिए, चारों तरफ बिल्कुल मकड़ी की तरीके से जाल। पहले सड़क में गोंडा जाने में जानते भैया 3-3 घंटे लग जाते थे गोंडा पहुँचने में। आज हमको 40 मिनट 45 मिनट लगते हैं गोंडा पहुँचने में। तो ये सरकार है, रोड तो दे दिया। गर्व है हमें। और बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ज़िले में और आपके प्रदेश में पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 101% बदलाव दिख रहा है। क्या बदलाव बताना चाहेंगे कुछ विस्तार में? भाई पहले इस तरह से नहीं मनाया जा रहा था। आज की डेट में हर घर पे हर बच्चे के उसमें ये है कि हाँ हम अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो ये गर्व की बात है। और सरकार जो ये कर रही है लोगों को जागरूक, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नाइस, बहुत अच्छी बात है। जागरूक करना चाहिए, हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। आपके ज़िले में प्राचीन और सबसे अच्छा क्या चीज़ है? अब हम तो इस ज़िले के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के हैं, फिर भी बस्ती डिस्ट्रिक्ट के। बस्ती में क्या ऐसा ऐतिहासिक चीज़ है? बस्ती में ऐतिहासिक चीज़ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान है, जो हमारे बहुत फेमस कवि रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाते होंगे, जैसे दूसरे स्टेट में, क्या मानसिकता लोगों की रहती है पहले की अपेक्षा? गुड, वेरी गुड। पहले हम लोगों को किस तरह देखा जाता था? नहीं देखा क्या जाता, देखने का तरीका तो एक ही होता है, लेकिन दरअसल मान सम्मान जो होता है वो अब बढ़ गया है। कि हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट है वो अच्छा वर्क कर रही है, सब कुछ सही है। तमड़ी तिवारी। यही के हैं? हाँ, ये बल्ला में बोल रही थी। आपके शहर के सबसे ज़्यादा मशहूर और प्राचीन चीज़ क्या है? अब प्राचीन चीज़ में हम आपका क्या बताइए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर ले लिया जाए तो MLKPG कॉलेज है, यही रहा, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी बन गया है। तो अरे माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पे। हाँ, तो अब तो बहुत समस्या दूर हो गया है। पहले कौन समस्या होता रहा तो जाए पड़ता 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, अब तो जान लो घर में है। पहले आपका शहर कैसे था, आज आपका शहर कैसे? अरे पहले अब हम क्या बताइए, जब जाए पड़ता रहा गोंडा तो ये जान लो कि 2 घंटा लागत रहा, लेकिन अब तो 30-40 मिनट में पहुँच जाए थे। आप यहाँ से बाहर भी गए होंगे? हाँ, बाहरी कहाँ ना, बाहर मतलब यूपी से बाहर। पहले यूपी के लोगों के प्रति क्या नज़रिया होता था लोगों का, अब क्या नज़रिया? अब देखो दादा, जब हम बहरे या समझ आई था या अब जाई था है, मतलब जब से ही बुलडोजर बाबा बन गए हैं यूपी में, तब से तो सब यही पूछा था कि कहाँ उत्तर प्रदेश, अरे वो बुलडोजर बाबा के शहर से हो, मतलब उनके प्रदेश से हो। तो अब एक अलग पहचान बन चुका है बुलडोजर बाबा के नाम पर। आपके शहर में सबसे ज़्यादा बदलाव किस चीज़ में आया? अब बदलाव तो हर चीज़ में आवा है दादा। देखो ये सड़कियों बन गया है, विश्वविद्यालय बन गया है, तो पढ़ू नहीं जाए के बहरे, पढ़े की व्यवस्था ही है। अब बाहरों से भी लोग आई हैं पढ़े, मतलब ये पूरा मंडल के तो छात्र अबे करी हैं पढ़े, कुल मिला के अब विकास हो गया है। पहले आपके ज़िले में या आपके शहर में जब लोग आते थे तो उनकी क्या मानसिकता होती, अब क्या मानसिकता? पहले जैसे कहा रहा कि बलरामपुर कोई आवा नहीं चाहत रहा, लेकिन जैसे जब बलरामपुर आए जाइ हो 2-4-6 महीना रही हो, तो अब तो बहुत लोग हैं जो बस ही गए हैं। अब मन लागे है, काहे कि अब बहुत कुछ हो गया है। हाँ, बदलाव होता है जी। यही है बलराम जी, बलरामपुर गांव में। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ पर? यहाँ पे तो 2-3 चीज़ें हैं। एक MLK कॉलेज है, हम लोग वहीं से पढ़े लिखे हैं, और माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर है, और अभी जो है जेतवन भगवान बुद्ध का जो है श्रावस्ती में पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। आप अपने शहर को अगर एक लाइन में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, यहीं जीना है, यहीं मर जाना है। जो तिरंगा यात्रा आज निकल रही है योगी जी के सरकार में, ये पहले सरकारों में निकाली जाती थी? इतने व्यापक स्तर पर नहीं निकाली गई है, लेकिन ये भाजपा का प्रयास अच्छा है, इसको जो है घर घर तक पहुँचाने का जागरूकता का कार्यक्रम ठीक चल रहा है। अपने प्रदेश से जब बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? मिक्स मानसिकताएं रहती हैं। अब जिसका अलग अलग अनुभव के आधार पर सब अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिसका जैसा अनुभव रहता है। बाकी ठीक ठाक है शहर, अच्छा से अच्छा जो प्रदेश हमारा अच्छा है, उसका कोई तोड़ नहीं है। भाई हम यहीं रहे हैं, भाई हमारा प्रदेश है, हमको गर्व है प्रदेश पर।
जी ये बताइए, तिरंगा यात्रा पूरा भारत मतलब स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत मना रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले, बलरामपुर के ही। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है? यहाँ का महाराजा पाटुसी प्रसाद का महल सबसे प्राचीन है वो। जब आप अपने उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर जाते हैं, पहले लोगों की क्या मानसिकता थी, अब क्या मानसिकता है बलरामपुर के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश के? अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही मानसिकता है, बुरे लोगों के लिए बुरा मानसिकता, अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही मानसिकता है। अगर आप एक शब्द में अपने बलरामपुर के लिए कहना चाहेंगे तो क्या कहें? बलरामपुर मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अमन और शांति का जगह है ये। हाँ, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट और बेटर है। 15 अगस्त देश मना रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है भैया, हाँ। बड़ी खुशी की बात। कहाँ से हैं? यही रहते हैं। पहले से अब तक बलरामपुर में क्या बदलाव आया? अब इतना तो ना बताए पे हम, अब ये है भैया, अब ये जान लीजिए जो भी है अच्छा है। अच्छा, बाहर भी जाते हैं क्या अपने प्रदेश छोड़? हाँ, बाहर काम करते हैं। अरे इधर काम करते हैं देहात क्षेत्र में। यूपी छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं? हाँ, नहीं जाते। जी यहीं पहलवारा से। जी जी बिल्कुल। देश 15 अगस्त मना रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा, गर्व की बात है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं देश में, अब तो काफ़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, और बीजेपी गवर्नमेंट को मैं हमेशा वोट देता ही रहूँगा। बहुत सेफ्टी महसूस होती है। राहुल रतन, आप भी बलरामपुर के? बलरामपुर के। आपके सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ बलरामपुर में क्या है? यहाँ सबसे मशहूर चीज़ एक बिहारी है, माने एक दुकान है, वहाँ का समोसा मशहूर है। अच्छा। हाँ, समोसा वहाँ का लाजवाब बनता है, क्योंकि और अदर यहाँ का देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, और वहाँ का जो खाएंगे ताज़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा। प्राचीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़िया क्या है? जैसे प्राचीन, ये तो चलो खाने पीने की चीज़ हो गया, अगर प्राचीन चीज़ देखी जाए तो यहाँ श्रावस्ती है, श्रावस्ती लोग जाते हैं घूमने के लिए। और आप ये है क्या नाम, तुलसीपुर में मंदिर है, यहाँ प्राचीन है, महादेव पाटन मंदिर। हाँ बिल्कुल। और अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ जो डॉक्टर की कमी है, संयोग जिला चिकित्सालय में 4 डॉक्टर हैं, महिला हॉस्पिटल है वहाँ 3 डॉक्टर हैं, मेमोरियल में 10 डॉक्टर हैं, क्योंकि इतना बड़ा ज़िला है, एक मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा है। आपकी कितनी उम्र हो? हमारी होगी वही 30 साल। 30 साल। बाहर भी गए होंगे? पहले उत्तर प्रदेश के लोग अगर बाहर जाते थे तो क्या नज़रिया होती थी, आज उस नज़रिया में कुछ बदलाव आया है, वो ऐसे ही है पहले जैसा? नहीं, उससे ज़्यादा बदलाव आया है। अगर आपको अपने बलरामपुर के बारे में एक शब्दों में, अगर एक लाइन में कहना है तो क्या कहें? बलरामपुर अति सुंदर है, सबसे बढ़िया है। लोग बाहर जाते थे, अब लोग यहीं पर घूमने टहलने सब कुछ विश्वास रखते हैं, क्योंकि बगल में हमारा नेपाल है। लोग अब बाहर नहीं जाते हैं तो नेपाल जाते हैं, क्योंकि वातावरण सबसे अच्छा है, बगल में जाते हैं, घूमते हैं, फिर तुरंत घर चले आते हैं, तो इससे अच्छा क्या है? ये जो हर घर तिरंगा चल रहा है आजकल, ये पिछली सरकारों में मनाया जाता था, नहीं मनाया जाता? अब तो जानते ही नहीं है। अब यही 2-3 साल से लगातार जब भाजपा आई है, जब से तिरंगा का जागे हैं, और ये लगातार अब चल रहा है, क्योंकि ये पहले नहीं होता था तिरंगा यात्रा। अब बलरामपुर में, मैंने बलरामपुर ज़िले में लगातार मनाया जा रहा है। 15 अगस्त मनाया जा रहा है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपका शहर बलरामपुर है, ये पहले कैसे था, आप कैसे? अब बहुत, यानी कि बहुत अच्छा हो गया है। अब हमारा चूरू मार्केट भी बहुत खूबसूरत हो गया है। क्या भावना है आपकी इस शहर को लेकर के? बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, इस शहर की क्या पहचान है, क्या खासियत है? जैसे ये शहर का होता है ना, कोई पहचान, कोई खासियत, इस शहर का क्या पहचान है? अब इस शहर का तो ये वीर विनय चौराहा है, सबसे अच्छा तो यही है, और इससे अच्छा अब चूरू मार्केट हो गया है। क्या नाम है आप? कृष्णा कुमारी। 15 अगस्त पूरे भारत में मनाया जा रहा है, आज़ादी का जश्न, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप यहीं की हैं? नहीं, कहाँ की हैं आप? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट एटा। एटा। आपके एटा शहर में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या है, जो प्रसिद्ध चीज़ है?
राजा का किला है अवागढ़ में। क्या जी? राजा का किला है अवागढ़ में। 15 अगस्त मना रहा है पूरा देश, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।